नाज़रीन इकराम, इस रुए ज़मीन पर कई ऐसी शख्सियात ने जन्म लिया जिनका कायनात के मुख्तलिफ उलूम पर फ़िक्री सरमाया बतौर यादगार आज भी मौजूद है और जिन्हें इस्लाम की तारीख में नुमाया मुकाम हासिल है। इन्हीं में से एक मशहूर व मारूफ नाम इब्ने अरबी नामी शख्सियत का है, जो दुनिया इस्लाम के मुमताज़ सूफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप जनूबी स्पेन के शहर मुर्सिया में 27 रमज़ानुल मुबारक सन 1165 को एक मुअज़्ज़ज़ अरब ख़ानदान में पैदा हुए, जो मशहूर ज़माना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। इब्ने अल अरबी ने अशबिलिया शहर में अपनी जवानी के चंद अयाम गुजारने के बाद हुसूल इल्म की खातिर दूर दराज के सफ़र किए और बेशुमार इलाकों में दरस व तदरीस का सिलसिला कायम किया, लेकिन शुमाली अफ्रीका की जानिब इनका रुझान बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, आप अपने बारे में लिखते हैं कि मैं अशबिलिया शहर के किसी अमीर कबीर की दावत में मदऊ था, जहाँ पर मेरी तरह और भी बहुत से लोगों को बुलाया गया था। खाना खाने के बाद जब जाम गर्दिश करने लगा और सराही मुझ तक पहुंची, जैसे ही मैंने जाम को हाथ में पकड़ा तो मुझे गैब से आवाज़ आई कि क्या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया था। मैं जाम को रखकर परेशानी के आलम में दावत से बाहर निकला तो गेट पर मैंने वजीर के चरवाहे को देखा, जिसका लिबास मिट्टी से अटा हुआ था। चुनाचे मैं इसके साथ हो लिया और शहर से बाहर अपने कपड़ों का इसके कपड़ों से तबादला किया। कई घंटों तक वीरानों में इधर उधर घूमने के बाद मैं एक कब्रिस्तान जा पहुंचा, जो नहर के किनारे वाक़ था। चुनाचे मैंने वहां डेरा लगाने का फैसला किया और एक टूटी हुई कब्र में जा उतरा। दिन और रात जिक्र इलाही में मसरूफ हो गया और 4 रोज़ के बाद बाहर निकला तो उलूम का एक दरिया मेरे साथ था। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा इब्ने अल अरबी की शख्सियत का एक पहलू तिरमिज़ी शरीफ की इस हदीस मुबारका के भी मज़दाक है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। दोस्तों, इब्ने अल अरबी की फरासत का भी ये हाल था, जिसकी बुनियाद पर इनकी क़यामत से मुतल्लिक पेशन गोइयों पर तहरीर किया गया रिसाला आज भी मौजूद है, जिसमें इनके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि कुर्ब क़यामत में ऐसे दिन आएंगे कि मशरिक वाले मगरिब की तारीफ़ करेंगे और इसकी खूबियों पर फरेफ्ता होंगे, और मगरिब वाले मशरिक के मुहासिन पर शेफ्ता होंगे। दौलतमंद मुफलिसों को बेहतर समझेंगे और मुफलिस दौलतमंदों को हसरत से देखेंगे। गर्ज ये कि तमाम लोग एक दूसरे को देखकर हसद की आग में जलते होंगे। लोग अपने अंदर की खुशियों और खूबियों को भूल जाएंगे। उस दौर में खुशी शराब के बदले में खरीदी जाएगी। इसके बाद आप मजीद मुस्तकबिल का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं कि उस ज़माने में औरतें मर्दों के मरातिब अक्ल व हुनर से बढ़ जाएंगी और मर्दों की मर्दानगी फ़कत रस्मी रह जाएगी। आखिरत के रास्तों से बेपरवाही और शहरों के रास्ते खूबसूरत बनाए जाएंगे। बाजारों में बैठकर खाना खाना फ़ख्र महसूस किया जाएगा। तुम खाना खाने के लिए भी लोहे के हाथ बनाओगे। माँ बाप की इज्जत एक दोस्त की मिसल होगी और बीवियों को सजदा किया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा कुर्ब क़यामत की निशानियाँ बयान करते हुए इनका मजीद कहना था कि उस्तादों की हुर्मत छिन जाएगी, तुम्हारी जूतियाँ ज़मीन की पुष्ट ठुकराने वाली और चलने में तुमको मगरूर बनाने वाली होंगी। तुम जूतियों के आगे सर झुकाओगे और अमामों को पामाल करोगे। बाजारों में तुम देखोगे कि रात के वक्त सूरज सवा नेज़े पर आता है, मगर उस वक्त तुम्हारी बसारत और बसीरत में खलल पड़ेगा। खुदा के नाम के बगैर किताबें लिखी जाएंगी। तुम्हारा लिखना भी लोहे का मोहताज होगा और तुम्हारी किताबें भी लोहे की दस्तकारी से तैयार होंगी। उस ज़माने में आदमी अपने ख्यालात दूसरे मुल्कों और शहरों के बाशिंदों को आन की आन में भेज दिया करेंगे। यही वो वक्त होगा जब तलवारें नयामों से तड़प तड़प कर निकलेंगी। आग के भारी भारी ओले होंगे जो आदमियों को दम भर में तबाह बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी औरतें हथियार बांधकर मैदान जंग में जाएंगी। उस दिन हर बशिंदे को जंग का बुलावा आएगा। ये जंग दीन और मुल्क के लिए नहीं होगी, बल्कि खुदा का कहर होगी जो बंदों पर नाजिल होगी। उस दिन किसी खून की फितरत में अदलो इंसाफ की बू न होगी। उस दिन जमीन भी तुम्हारी लाशों को अपने अंदर न आने देगी। जबकि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि जहालत दुनिया भर में फैल जाएगी। तेल और खून और कई बिना पर लड़ाइयाँ होंगी। नेक और अक्लमंद चाहेंगे कि ये बेवकूफ़ी की जिद ख़त्म हो जाए। बादशाहों के महल सरनगू हो जाएंगे। दौलतमंदों के घर में फाका कशी होने लगेगी। औरतों और बच्चों की लाशें जंगलों में पड़ी सड़ती होंगी। इस जंग के बाद कोई शख्स बादशाहों की बात न मानेगा और घर घर की अलहदा अदालत होगी। नाज़रीन इकराम, आप फिर बतौर नसीहत लिखते हैं कि तुम अगर उस ज़माने में मौजूद हो तो हर वक्त अल्लाह से तौबा करो। खुदा के हुजूर सजदे में गिरकर पनाह मांगो। खुदा के नेक बंदों को उस वक्त घबराना नहीं चाहिए जब वो अपने खालिक हकीकी का दामन थाम लेंगे। इनको वो आफियत देगा। दोस्तों, इब्ने अरबी की शख्सियत बिलाशुबा इस्लामी फ़िक्र का अजीम सरमाया है। उनकी इल्मी विरासत की हिफाजत करना हम पर फ़र्ज़ है और